कश्यप परिवार में रीमा अपने बेटे करण, बहू तारा और बेटी रिया के साथ रहा करती थी। वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से करण का मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा था। ए जी, घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, देखिए ना, कहीं से ले आइए ना। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। अब मेरे ऑफिस का समय हो गया है। अब इसमें मैं तुम्हारे लिए सिलेंडर देखूं या ऑफिस जाऊं? तो कोई बात नहीं, आप ऑफिस से लौटते समय लेते आना, वरना रात में भी खाना नहीं बन पाएगा। अभी तो हम लोग काम चला ही लेंगे, लेकिन रात को याद से लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, लेता आऊँगा। अब मुझे ऑफिस तो जाने दो, पहले ही मुझे देर हो रही है। करण ऑफिस चला जाता है और तारा रात की रखी हुई सब्जी रोटी से काम चला लेती है। अब जब रात का समय होता है, रीमा अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, इतने आराम से बैठी हो, आज खाना नहीं बनाना क्या? देखो तो कितनी रात हो रही है, करण भी घर आते ही खाना मांगता है, तो थोड़ा टाइम से बना लो। घर में सिलेंडर नहीं है, मैंने इनसे कहा था कि ऑफिस से लौटते समय लेते आना, पर अभी तक आए ही नहीं, न जाने कहाँ चले गए। ऐसे तो वो कभी लेट नहीं होते, लेकिन आज बहुत देर कर दी इन्होंने आने में। अब मैं क्या ही करूँ माँ जी, बिना गैस के खाना कैसे बनेगा? तो कॉल कर लो ना भाभी, इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या पता भाई किसी काम में फंस गया हो। अरे ना बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं कॉल करूँगी तो मुझे डांटने लगेंगे। माँ जी से बोलो ना, वही करे। तुम्हारे भैया आजकल वैसे भी बिना बात का गुस्सा करने लगे हैं, तो माँ जी ही कॉल करके बात करे, यही ठीक रहेगा। माँ, भाभी को डर लग रहा है भैया को फ़ोन करने में। आप करके पूछ लो ना कब आएंगे, ऐसे तो पूरी रात हम भूखे ही रह जाएंगे। अब पूछ तो लो भैया से। अरे बहू तू भी ना, चल ठीक है, मैं ही कॉल करती हूँ। रीमा कई बार फ़ोन लगाती है, लेकिन करण रिसीव नहीं करता। काफ़ी रात हो जाने पर आखिरकार करण लौट कर आता है, तो रीमा उससे कहती है, अरे बेटा, तू कहाँ रह गया था? बहू ने तुझे बताया था कि घर में सिलेंडर नहीं है, पर तू लेकर भी नहीं आया। अब खाना कैसे बनेगा? अरे माँ, आज तो ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था, मैं बिल्कुल भूल गया। कल ले आऊँगा। अरे पर इतना काम करने के बाद आप भी तो भूखे होंगे ना, अब मैं क्या ही बनाऊँ बिना गैस के? अरे नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, मैंने बाहर खा लिया था। तुम लोग अपना देख लो, जो मन करे बना लो। ये क्या बात हुई बेटा? खुद तो बाहर खाकर आ गए और हम लोग क्या करें? कम से कम अगर गैस नहीं लाने वाले थे तो फ़ोन करके मना ही कर देते। हम लोग तो तेरे चक्कर में बैठे रह गए। और बहू, घर का जो सुबह का बचा हुआ है ना, वही ले आ, आज वही खा लेते हैं, क्योंकि मेरे बेटे के पास तो समय नहीं था कि उससे अपने परिवार का ध्यान आए। किसने खाना खाया होगा, किसने नहीं खाया होगा। अरे सॉरी माँ, आज बार एडजस्ट कर लो ना, कल सुबह ले आऊँगा सिलेंडर। और इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, मुझे ऑफिस में 100 काम होता है, मैं भूल गया। चल ठीक है, अब मैं तुझे कुछ थोड़ी ना बोल रही हूँ। कल मन करे तो ले आना गैस, वरना कल भी ऐसे ही काट लेंगे। करण अपनी माँ के ताने सुनकर वहाँ से चला जाता है, तो तारा रीमा से कहती है, माँ जी, मुझे तो कुछ और चक्कर लग रहा है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा किया हो। अरे एक दिन बेचारा लेट क्या हो गया जरा सा, तू ऐसी बातें करने लगी। अरे बहू, हो जाता है ऐसा कभी कभी। मैं तो उसको इसलिए डांट रही थी ताकि उसको अपनी जिम्मेदारी का पता हो, और तू उसी पे इल्ज़ाम लगा रही है। नहीं माँ जी, पिछले कुछ समय से इनका व्यवहार काफ़ी बदला हुआ है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप मानो या ना मानो, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में जो ये बता नहीं रहे। तू ना ज़्यादा सोच रही है बहू, मेरा बेटा बस थोड़ा काम में व्यस्त है, इसलिए आजकल ऐसा रहने लगा है। नहीं माँ, भाभी सही कह रही है, इन आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता। अरे चुप करो तुम दोनों। मेरा बेटा एक तो काम करके, मेहनत करके हम सबके लिए पैसे कमाने जाता है, और तुम दोनों उसके ही खिलाफ बोल रही हो। जाओ जाकर अपना अपना काम करो। ऐसे ही एक दिन करण सुबह सुबह उठता है और मॉर्निंग वॉक का कहकर निकल जाता है। अजी, आप आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम सुबह सुबह कैसी बात करती हो? कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। जो सुबह जल्दी उठ जाए उसकी तबीयत खराब होती है क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो आप इतनी जल्दी कभी उठते नहीं ना, इसलिए मैंने पूछा। कुछ नहीं, आज मैं वॉक पे जा रहा हूँ इसलिए जल्दी उठ गया। और कुछ पूछना बाकी है तो पूछ लो, पहले तुम्हारे ही सवाल के जवाब दे दूँ, उसके बाद जाऊँगा वॉक पे। आजकल आप मुझसे ऐसी बात क्यों करते हैं? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या?
कुछ नहीं मेरी माँ, सब ठीक है। बस मुझ पर काम का ज्यादा प्रेशर है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। अब और ज्यादा परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, आप वॉक पे जाइए, लेकिन ऑफिस के टाइम का ध्यान रखना, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगा, अभी इजाजत हो तो जाऊं। करण गुस्से में चला जाता है और ऑफिस जाने के टाइम पर ही लौट कर आता है। अरे बेटा तुझे तो काफी देर हो गई, अभी नाश्ता भी नहीं किया तूने। मैंने आपसे कहा था कि जल्दी आ जाना, अब आपको देर नहीं होगी क्या? अरे कोई बात नहीं, नाश्ते की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। नाश्ते के चक्कर में मुझे बहुत देर हो जाएगी। आज रहने दो, मैं बाहर से ही खा लूंगा। अरे पर बेटा नाश्ता करे बिना क्यों जा रहा है? भूखे पेट कैसे काम करेगा? और न जाने अब तो बाहर कब खाएगा, और बाहर का खाना न जाने कैसा बना हो। अरे मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, जब लगेगी भूख तो खा लूंगा, परेशान मत हो ना। ऐसे कैसे? बस 2 मिनट की बात है, लेकिन खाना खाकर जाइए आप। कह रहा हूं ना कि भूख नहीं लग रही है, तो क्यों पीछे पड़ी हो? और मेरे लिए शाम में भी खाना मत बनाना, आज ऑफिस में ज्यादा काम होगा इसलिए लेट हो जाऊंगा। अब हटो आगे से, मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने में। अच्छा, पर खाना समय पर खा लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। करण ये बोलकर चला जाता है और रीमा तारा से कहती है, तू सही कह रही थी बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा बेटा पहले तो ऐसा नहीं था, कुछ तो चल रहा है जो ये हमें बता नहीं रहा है। मैंने भी कहा था, आप ही हमारी बात नहीं मानती हो। भैया पहले से बहुत बदल गया है, वरना भैया ने ऐसे कभी बात की है क्या घर में? हाँ हाँ ठीक है, पता करना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है। पर हम लोग गड़बड़ का पता कैसे लगाएंगे? ये तो घर में ना किसी को कुछ बताते हैं, ना ठीक से बात करते हैं। अरे तू सब मुझ पर छोड़ दे, अगर मेरा बेटा बिगड़ा है तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। बस तू मेरा साथ दे, फिर देख मैं कैसे अपने बेटे को लाइन पर लेकर आती हूँ। आखिर माँ हूँ उसकी। मैं तो आपके साथ ही हूँ माँ जी। उस शाम जब करण के ऑफिस का टाइम निकल जाता है तो रीमा उसके ऑफिस में कॉल लगाती है। हेलो, क्या मेरी बात करण कश्यप से हो सकती है? आप कौन? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, ज़रा आप बात करा देंगे? ओह अच्छा, पर माता जी ऑफिस का टाइम तो पूरा हो चुका है और वो घर जा चुके हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना करें। अच्छा अच्छा, तो फिर वो आता ही होगा। पर एक बात तो बताओ, क्या इससे पहले कोई ओवर टाइम हुआ है? नहीं तो, करण तो रोज़ अपने टाइम से पहले ही निकल जाते हैं और ऑफिस भी आजकल लेट ही आते हैं। अच्छा चल ठीक है। हाँ बेटा। ये सारी बातें रीमा तारा को बताती है। तारा ये सुनकर रोने लगती है। रीमा उसे चुप कराती है। अरे बहू, रोने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें ये पता करना है कि ये जाता कहाँ है। क्या पता जैसा हम सोच रहे हो वैसा हो ही ना, तुम थोड़ा संयम से काम लो। करण उस रात भी लेट आता है। मुझे अब अपने ही बेटे की जासूसी करनी पड़ेगी, आखिर कहाँ जाता है, क्या चल रहा है। अगले दिन जब सुबह करण ऑफिस के लिए निकला तो रीमा चुपके से उसे देखने लगी। करण घर से निकलकर ऑफिस जाने के बजाय उनकी पड़ोसन सुजाता के घर चला गया। रीमा ये देखकर हैरान रह गई। हे भगवान, करण यहाँ क्या कर रहा है? ये सब गलत है, अब मुझे ही इसको सुधारना पड़ेगा। ये बात आप भाभी को ना बता देना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पर आप सुजाता के घर जाओ और पता करो कि क्या चल रहा है। करण चला जाए फिर जाऊंगी, वरना उसको शक हो जाएगा कि हम लोग उसकी जासूसी कर रहे हैं। करण के निकल जाने पर रीमा पड़ोसन के घर जाती है। अरे आंटी आप आइए आइए, और बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक ना घर में? कैसी हो सुजाता? आजकल तुम बाहर कम ही दिखती हो, कहाँ रहती हो आजकल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं अच्छी हूँ, बस थोड़े घर के काम के बाद बाहर जाने का मन ही नहीं होता, इसीलिए घर में रहती हूँ आजकल। आप बताओ कैसी हैं आप? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने आ गई, तुम तो आती नहीं हो। अरे आ जाया करो तुम भी हमारे घर। बातों के दौरान रीमा देखती है कि करण का रुमाल वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो चुपके से उसे उठाकर घर ले आती है। मैं आज ही इसकी खबर लेती है, पर कल रिया को देखने वाले आ रहे हैं, वो आकर चले जाए फिर इससे बात करती हूँ। अगले दिन रिया को देखने वाले आते हैं तो उस समय भी करण गायब होता है। लड़के वाले आ गए पर ये अभी भी गायब है। बताओ अब रिश्तेदारों को क्या कहेंगे कि ये कहाँ गए? हर वक्त बस ऑफिस ऑफिस दिखता है इन्हें। इस लड़के ने तो हद ही कर दी, तो रुक मैं ढूंढ कर लाती हूँ। रीमा सीधे पहुंच जाती है सुजाता के घर। करण, करण,
तुझे पता था कि आज रिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जब देखो तब यहाँ आ जाता है, चल क्या रहा है? अरे मेरे ध्यान से उतर गया माँ, मैं ना कुछ काम से आया था। हाँ, पता है तेरा काम, झूठ बोल बोल कर यहाँ आता है तू। तेरे सारे काम मुझे पता है। मैं बस सोच रही थी कि आज का दिन निकल जाए, फिर तेरे काम की अच्छी खबर लूं। ये क्या बोल रही है माँ आप गलत सोच रही हैं। मैं तो आज ही यहाँ आया हूँ, वो भी कुछ था इसलिए, वरना मेरे पास टाइम ही कहाँ रहता है। ये देख, ये तेरा रुमाल जो तू कल भूल कर गया था यहाँ, और तू कह रहा है कि तू आज ही यहाँ आया है। सुजाता, तू ही बता, चल क्या रहा है यहाँ? मुझे सच पता है, कोई भी झूठ नहीं बोलना, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। कुछ नहीं चल रहा है, ये तो मेरे मेहमान हैं, यहाँ आते हैं तो मैं थोड़ी ना भगा दूंगी इन्हें। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी बेटी को संभालो कि वो मेरे घर ना आए। हाँ ये सच है कि मैं यहाँ आता हूँ तो कोई पाप थोड़ी ना कर रहा हूँ। चलिए अब घर चलते हैं। पाप यहाँ आना नहीं है, पर झूठ बोलना पाप है। तू शादीशुदा है, तुझे ये सब करना शोभा देता है क्या? अच्छा चलिए ना, वो लोग वेट कर रहे होंगे, बाद में बात करते हैं। वो लोग वापस घर जाते हैं और लड़के वालों से मिलते हैं। उनके जाने के बाद रीमा रिया से कोई प्लान बनाने को कहती है। कैसा प्लान, क्या करना है बताओ तो आप। अरे कोई ऐसा प्लान जिससे तेरे भैया उस सुजाता के घर जाना छोड़ दे और अपने परिवार की तरफ ध्यान दे। अब मैं क्या प्लान बताऊं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जैसे के साथ तैसा होना चाहिए, तभी जाकर भाई को अकल आएगी। सही है, अब जैसे के साथ तैसा करूंगी मैं। क्या करने वाली हो आप माँ? अब तो तू बस देखती जा कि तेरे भाई को मैं लाइन पर कैसे लेकर आती हूँ। आखिर उसकी माँ हूँ मैं। रीमा रिया को पूरी बात समझाती है। अब जब करण ऑफिस गया हुआ होता है तो रीमा रिया के एक दोस्त रमन को बुलाती है और रिया को चाय बनाने भेज देती है। साथ ही खुद वो बाहर चली जाती है, जिससे मजबूरन रमन को तारा से बात करनी पड़ती है। हेलो करण, बेटा मैं बाजार आई थी, बहू का फोन नहीं लग रहा, जरा उससे पूछना क्या क्या सामान लाना है। अच्छा माँ आप रुको, मैं पूछ कर बताता हूँ। जब करण तारा को फोन लगाता है तो उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। वो घबरा जाता है। हेलो जी, बताइए क्या हुआ? अरे जल्दी बोलिए ना, मैं थोड़ी बाहर हूँ किसी काम से। उफ, बहुत गर्मी है नहीं? ये लड़का कौन बोल रहा है? वो रिया का दोस्त है। सच बताओ। अरे सच ही बोल रही हूँ। झूठ? तुम रिया के दोस्त के साथ क्यों बात करोगी भला? अरे मैं सच बोल रही हूँ, रिया चाय बना रही है, अभी बात कराती हूँ उससे। तारा किचन में जाती है तो रिया वहां नहीं होती। दरअसल दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकल गई थी। करण तारा से बहुत गुस्सा होता है। अब अगले दिन तारा करण से बाजार चलने को कहती है तो वो कहता है, आज मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा, कल चलेंगे। पर सुनिए तो। एक बार बोल दिया ना, दिमाग मत खाओ। करण चिल्लाकर घर से निकल जाता है। तभी रीमा रिया के दोस्त को फिर से बुला लेती है और उससे कहती है, बेटा मेरी बहू को जरा बाजार ले जा, बहुत जरूरी काम है इसे। अच्छा आंटी बुलाइए उन्हें। तारा, बेटा रमन के साथ बाजार चली जाओ, करण तो बहुत बिजी है, पता नहीं कब जा पाओगी। ठीक है माँ जी। तारा रमन के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में करण और सुजाता भी होते हैं। करण जब अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है तो उसका खून खौल उठता है। हालांकि वो वहां उसे कुछ बोल नहीं पाता। ये तारा को क्या हो गया है? मैंने मना किया तो किसी और आदमी के साथ आ गई। घर जाकर बताता हूँ इसे। करण सुजाता को फटाफट शॉपिंग कराता है और घर पहुंचता है। तारा, कहाँ गई थी तुम? मैं बाजार गई थी। किसके साथ? वो क्या? मैंने पूछा किसके साथ गई थी? उसकी छोड़, तो किसके साथ गया था? किसने कहा मैं बाजार गया था? रिया, इनको फोटो तो दिखाओ जरा। ये देखिए भैया, आप और आपकी चहेती पड़ोसन। ये क्या है? मुंह में जबान नहीं बची क्या? हमने कल तुम्हारी बातें सुन ली थी कि तुम सुजाता को बाजार ले जाने वाले हो, तो जब तुम दूसरी औरत को बाजार ले जा सकते हो तो तारा दूसरे आदमी के साथ क्यों नहीं जा सकती? आप लोग मेरी जासूसी कर रही थी,
आप झूठ बोलकर सुजाता के घर जाते हो? अरे तू चुप कर चरित्रहीन। ये सुनते ही रीमा करण को थप्पड़ मार देती है। पहली बात, मैं तेरी जासूसी नहीं कर रही थी, तुझे सुधारने की तैयारी कर रही थी। और दूसरी बात, अगर बहू बाजार जाने से चरित्रहीन हो गई तो तू उस सुजाता के घर में बैठने से क्या हो गया, बता जरा। आप करो तो रामलीला, भाभी ने किया तो कैरेक्टर ढीला। चुप कर रिया, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। सॉरी माँ। मुझे तारा के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन जब मैंने सुजाता के हाथ का खाना खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मैं वहां जाने लगा। ऐसी बात थी तो आप मुझे भी बता सकते थे, मैं अपनी कुकिंग सुधार लेती। मुझसे बात ना करो, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे पागल, बहू ने कोई धोखा नहीं दिया, यह सब मेरा प्लान था। वो लड़का रिया का दोस्त रमन था। चल माफी मांग बहू से, और आज के बाद उस सुजाता के घर कभी मत जाना। अब मुझे माफ कर दो तारा, मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से आपकी पसंद का और अच्छा खाना बनाऊंगी। ये हुई ना बात। उस दिन के बाद से वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं।